हिंदू धर्म शास्त्रों में आषाढ़ माह की विनायक चतुर्थी की महत्ता का वर्णन किया गया है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ माह की विनायक चतुर्थी को भगवान श्री गणेश की विधि पूर्वक पूजा करने और व्रत रखने से विघ्नहर्ता की कृपा प्राप्त होती है। विनायक चतुर्थी व्रत कथा के अनुसार एक बार नर्मदा नदी के तट पर माता पार्वती और भगवान शिव समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेल रहे थे। भगवान शिव ने एक मिट्टी के पुतले में जान डालकर उसे इस खेल के विजेता का निर्णय करने के लिए कहा। चौपाल खेल में तीनों बार भगवान शिव हार गए, परंतु निर्णय के समय उस बालक ने भगवान शिव को विजेता घोषित कर दिया। इससे माता पार्वती ने रुष्ट होकर उस बालक को श्राप दे दिया। बालक ने अपनी गलती एहसास करते हुए माता पार्वती जी से क्षमा याचना की। तब माता पार्वती ने कहा कि श्राप वापस तो नहीं होगा, परंतु श्री गणेश की पूजा के लिए यहाँ नाग कन्याएं आएंगी। तुम उनके बताए के अनुसार व्रत करना तो श्राप मुक्त हो जाओगे। 1 वर्ष बाद वहां नाग कन्याएं आईं। तब बालक ने नाग कन्याओं से व्रत विधि जानकर भगवान श्री गणेश का व्रत व पूजन किया। तब भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से वह बालक श्राप मुक्त हुआ। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थीं। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि, धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी।